हेलो डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास वीडियो में बच्चों हम लोगों ने एल्कीन के सारे रिएक्शंस कवर किए हैं। ठीक बच्चों, तो अब बच्चों इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। तो बच्चों जो इसमें कुछ कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना, जो एल्कीन का पॉलीमर बना देता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन इसमें बच्चों होता है TiCl4, ठीक है ना, AlCl3। तो इसको बोलते हैं कैटलिस्ट होता है। ठीक है, ये होता है जिगलर नेटा कैटलिस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। तो जैसे अगर पॉलीथीन है ना, पहले ईथीन है और इसको अगर TiCl4 की प्रेजेंस में करते हैं तो ये इस तरह से पॉलीमराइज रहता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना, पॉलीमर बन जाते हैं। तो ये जो यूनिट होते हैं ये एक दूसरे से, ठीक है, ऐसे होने लगते हैं, ऐसे। ठीक है, तो पॉलीमर, तो इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अगर जैसे मान लो अगर प्रोपीन होगा, इसका भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लोगे, ठीक है, यहाँ पे ये CH ऐसे दिखा देते हैं दोनों साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे n हो जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे, पॉलीप्रोपीन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट है टॉपिक अल्काइन पे। तो अल्काइन जो होता है, इसी क्वेश्चन बच्चों कन्फर्म है क्या है ना, वन क्वेश्चन जो है वो कन्फर्म्ड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो एल्काइन का क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। ठीक है, तो इसका जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, मेन तो हम उसी पे आते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो ये बहुत ही प्रिपरेशन से ही बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, CaC2 Mg2C3 Be2C और Al4C3, इसको बोलते हैं कार्बाइड। ठीक है, कार्बाइड। अब CaC2 का स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों ऐसे होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C और माइनस माइनस। Mgc2 का स्ट्रक्चर जो होता है Mg2+2 है और ये ऐसे होता है। ठीक है, ये Mg2C3, Be2C मतलब C4- और Be+2 2 है। Al4C3 मतलब C4- और इसके 3 हैं और 4Al+3। अब समझ गए बच्चों। ठीक है, तो अगर हमने CaC2 लिया, मतलब हमने क्या लिया, Ca2+ और ये ले लिया है ना, इसको पानी से करा दो तो ये क्या कर लेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या कर लेगा, H+ ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये लेते हैं Mg2C3, तो Mg2C3 में क्या होगा, ये ऐसे है C3- ट्रिपल बॉन्ड C-। ठीक है, ये है 2Mg2+। अब इसको वाटर से लोगे तब क्या बनाएगा, ये आ जाएगा CH3, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ H आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बच्चों Al4C3 लेते हैं तो यहाँ पे 4Al3+ और C4- है। ठीक है, तो इसको अगर वाटर से कराओ तो CH4 बन जाएगा। ठीक है, और अगर Be2C है, यहाँ भी क्या है, Be2+2 है
C4 माइनस है, इसको अगर वाटर से कराओगे जहाँ वे ये आ जाएगा। तो ये है बच्चों। तो CaC2 वाटर क्या बनाओगे, एसिटिलीन बनाओगे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH और Mg2C3, ठीक है, Mg2C3, इसको अगर वाटर से कराओगे तो यहाँ पर ये C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, ठीक है। तो ये है। और ये देखो बच्चों, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम, और ये जो है बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो ये क्या है बच्चों, डायगोनल रिलेशनशिप है। तो Be2C और Al4C3 और Be2C दोनों से क्या मिलता है, मीथेन बनता है ना, याद रखना। और ये दोनों सेम ग्रुप के हैं, है ना, तो सेम प्रॉपर्टी है। तो इससे क्या बनता है, अल्काइन बनता है जब इसका कार्बाइड लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है, सेकेंड मेथड होता है ऑन रिएक्शन ऑफ AgNO3 विथ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो बच्चों Ag जो प्लस होता है ना, वो हैलाइड के साथ है ना, Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस, ठीक है, इनके साथ वो प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। इनके साथ क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट Ag प्लस। तो अगर हमने ले लिया AgNO3 ले लिया और CHCl3 ले लिया, फिर से CHCl3 ले लिया, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, CHCl प्लस 6Ag, है ना। इनफैक्ट सिल्वर पाउडर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, सिल्वर पाउडर, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो सिल्वर पाउडर है ना, यहाँ पे पाउडर होता है, और प्लस जो है ये Cl, ठीक है, H। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6AgCl प्लस यहाँ पे क्या आएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अगर हमने ये ले लिया, ये 1,1 ट्राईक्लोरो इथेन ले लिया, ठीक है, ऐसे, प्लस 6Ag ले लिया, ठीक है, और इधर भी ले लिया 1,1 ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6AgCl प्लस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अगर हम मिक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, Cl और Cl प्लस ये ले लेते हैं H, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आएगा, ठीक है। तो हम इसका कॉम्बिनेशन लेके बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल और जेमिनल दोनों से बन सकता है डाइहैलाइड, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या होता है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, ठीक है। हैलाइड है ना, तो इसमें जो होता है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेके आसानी से चले जाते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन लेकर आसानी से चले जाते हैं, ठीक है, आसानी से चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग लिविंग ग्रुप कहते हैं। जो स्टेबल होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, ठीक है, होते हैं वो वही आसानी से जाएंगे, ठीक है ना, वही इलेक्ट्रॉन लेकर आसानी से जाएंगे। तो Cl माइनस, Br माइनस, ये सब क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखो जैसे यहाँ पे ये Br है, ठीक है, यहाँ पे CH2 Br है, ठीक है। मान लो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, हम किसी को भी, इसको भी हम अल्फ़ा मान सकते हैं, इसको भी बीटा।
तो मान लो कि हम इसको निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा से ये जाएगा तो बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो अब सोचो, याद करो कैसे जाएगा, ये Br, ये जो CH2 है ये Br कैसे जाएगा, Br माइनस के रूप में जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, H प्लस निकल जाएगा, है ना। यहाँ से जो H है वो क्या हो जाएगा, H प्लस निकल जाए, ठीक है। और यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH2 है, प्लस है, तो यहाँ माइनस आएगा, ये ऐसे होगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो पहली बार में यही होता है बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, ध्यान से, यहाँ पे H लिया, ये Br है, ठीक है, CH और Br। अब यहाँ से बेस लेते हैं OH माइनस, ये इसको लेगा, ये ऐसे आएगा और ऐसे भाग जाएगा, इसमें क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Br। अब क्या होगा कि अब हमें ट्रिपल बॉन्ड लाना है, तो एक बार और एलिमिनेशन है ना। तो इसमें क्या होता है, विसिनल या जेमिनल का क्या करते हैं, दो बार क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन कराते हैं। क्योंकि तुमको क्या करना होगा बताओ, तुमको 2 HBr निकालना हो, जैसे यहाँ पे है ना CH H Br और Br। तो एक बार तो हमें क्या करना होगा, इसका H और इसका Br ऐसे जाएगा, दूसरी बार क्या होगा, इसका H इसका Br ऐसे जाएगा, ठीक। तो यहाँ से H ना, तो यहाँ पे क्या बना है CH, यहाँ भी क्या बना है CH, ऐसे। तो पहली बार गया तो डबल बॉन्ड हुआ, दूसरी बार गया तो ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो Br है, CH Br है, ठीक है, H है और H है, तो पहले हम OH माइनस लेते हैं, ये इसको लेता है ऐसे और ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड CH, ये H है, Br है। अब हमको क्या लेते हैं, इससे स्ट्रॉन्गर बेस लेते हैं, तो ये जाएगा, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है CH Br और H, ठीक है, CH Br और H। पहले हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH, हीट करते हैं, माइनस HBr जाएगा, ठीक है, कोई भी निकाल दोगे पहली बार में। यहाँ पे Br है, डबल बॉन्ड CH और H है। अब उसके बाद NaNH2 ले लेते हैं, है ना, ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है। तो अब इस बार क्या होगा, फिर से HBr निकलेगा और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। हम चाहें तो दोनों बार हम 2 मोल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे Br ले सकते हैं, CH Br, हम 2 बार, हम मतलब पहली बार NH2 ले सकते हैं, माइनस HBr होगा, ठीक है, कहीं से भी कोई भी चला जाएगा, डबल बॉन्ड CH और H, फिर से हम सोडामाइड ले सकते हैं NaNH2, ठीक है। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड ये बन जाएगा, समझ गए बच्चों। अगर मान लो एक ही जगह है, ठीक है ना, एक ही जगह 2 ब्रोमीन है, ठीक है, तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करोगे, एल्कोहलिक KOH थोड़ा वीक बेस होगा, NaNH2 और स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये आएगा CH H डबल बॉन्ड CH Br आ जाएगा, एक Br, एक माइनस HBr निकल जाएगा। फिर से दोबारा हम क्या ले लेंगे, NaNH2 ले लेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे क्या आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या आ जाएगा, HBr आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो चाहे विसिनल हो या जेमिनल। अब जैसे बच्चों मान लो ये कहा कि मान लो इथेन से बनाओ, क्या, इथेन से इथाइन बनाओ, ठीक है। अब ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, देखो पहले हम लोग Br2HNU ले लेते हैं, क्या लेते हैं, Br। तो इसमें क्या होगा, एक मोनोब्रोमिनेशन हमने करा लिया, ठीक है। अब इसको बताओ एल्कोहलिक QH से ले लें, बताओ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, माइनस HBr, है ना। अब इसको हम फिर इसमें हमने Br2 कर दिया, अब बताओ, तो ब्रोमीन आ जाता है ना, 1,2 डाइब्रोमो, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर दें, पहला एल्कोहलिक KOH, ठीक है, हीट कर लो, क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड CH Br आ जाएगा। फिर क्या ले लो, NaNH2 ले लो, है ना, NaNH2 ले लो, तो क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये है बच्चों। तो छोटा छोटा कन्वर्जन करने की हम कोशिश कर सकते हैं बच्चों, समझ में आया, ठीक है। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये है CH3,
ठीक है। कुछ भी है, जैसे मान लो यही है डबल बॉन्ड CH2। अब इससे कहा कि भाई इसको तुम क्या कर लो, ट्रिपल बॉन्ड बना लो। अच्छा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है तो इसको हटा लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके कहा कि ये बना लो, ठीक है। क्या करोगे, सिंपल, इसमें पहले Br2 कर लो, ठीक है। तो Br2 कर लो, उसके बाद क्या आएगा, CHBr और Br ले लोगे। और उसके बाद क्या ले लो, 2 मोल क्या ले लो, NaNH2। ख़त्म करो कहानी, 2 बार HBr आ जाएगा, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा ऐसे। तो बच्चों रिएक्शन की प्रैक्टिस तुम्हें खुद सोचना होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो यही है, यहाँ बेंजीन लगा दो, यहाँ पे CH2 और CH3 कर लो। अब कहा कि इससे तुम ये बना लो, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या करोगे, ये ले लो Br2 HNu ले लो, ठीक है। अब क्या होगा बोलो, यहाँ पे Br आ जाएगा, है ना। अब इसको क्या ले लो, एल्कोहलिक KOH ले लो, या 2 बार उसका, है ना, ब्रोमिनेशन करा सकते हैं। ये क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से तुम Br2 ऐड कर लो, ठीक है। अब क्या होगा बोलो, यहाँ पे Br आ जाएगा, 2 Br आ गया। अब क्या ले लो, 2 मोल NaNH2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, ठीक है। एल्काइन समझ में आया। तो दीज आर द मेथड, ठीक है ना, थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर एल्काइन, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन में ऐसे कुछ खास नहीं होता है। इसमें भी वही होगा कि जो है मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा इसमें होता है बच्चों कि तो अब एल्काइन में एक बार हम फिर से बता देते हैं, तो प्रिपरेशन को हम लोग समराइज़ कर देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमने आपको बताया सबसे पहले किससे बना सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, कार्बाइड, है ना। तो जैसे हम CaC2 लेते हैं, CaC2 और वाटर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा। Mg2C3 लेते हैं, वाटर लेते हैं, तब प्रोपाइन बन जाएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 + 6Ag पाउडर के साथ इसको हीट कर देंगे, तब यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर 2CH3CCl और Cl 6Ag इसको हीट कर देंगे, तब यहाँ पे ब्यूटाइन बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद हमने पढ़ा विसिनल या जेमिनल, है ना। यहाँ से अगर हम 2 NaNH2 ले लेते हैं, ठीक है, -2HCl निकलेगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा। या फिर यहाँ पे Br है, ठीक है, यहाँ पे Br है। पहला हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर सकते हैं, उसके बाद NaNH2 के साथ हीट कर सकते हैं, तब भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन हैलाइड, है ना। अब ये विसिनल भी हो सकता है, जेमिनल भी हो सकता है, ठीक है ना। CH Cl और Cl सेम है, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करो, है ना, एल्कोहलिक KOH, उसके बाद फिर NaNH2 के साथ कर लो, तो ये आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ गए बच्चों। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। बस इतनी सी बात है बच्चों, है ना। यही सब रिएक्शन जो है ना एक जगह आपको लिख लेना है, ठीक है ना। जब भी बच्चों वीडियो देखो हमेशा नोटबुक लेके पढ़ाई करोगे तभी कोई फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। नोट्स आपको बनाने हैं, आप जितना नोट्स बनाएंगे उतना ही आप बेहतर समझ पाएंगे और वो उस आपका जो कमांड होगा उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है बच्चों कि
अब इसमें हमने आपको बताया था, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ठीक है, बट हेल्ड बिटवीन sp hybridized which is highly इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बीच में है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, टाइटली हेल्ड होता है, टाइटली हेल्ड। इसलिए ये क्या होता है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कीन होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कीन। तो है ना, तो ये भी क्या देता है, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। जहाँ भी बच्चों मल्टीपल बॉन्ड होगा वो एडिशन रिएक्शन देंगे, ठीक है, एडिशन रिएक्शन देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं, टर्मिनल एल्काइन, ठीक है ना, कंटेन्स एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, समझ गए। जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। टर्मिनल एल्काइन मतलब किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड, टर्मिनल का मतलब किनारे पर, ठीक है, किनारे पर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, जो भी है इस टाइप RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है टर्मिनल, है टर्मिनल एल्काइन। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में आएगा तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल, ठीक है। तो इसके पास नो एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, ठीक है। ये वाला जो sp है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, 3.25। तो ये जो होता है हाईली पोलर होता है, क्या होता है, हाईली पोलर, ठीक है बच्चों। तो ये जो RC ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है, डेल्टा माइनस होता है, ये sp होता है, हाईली पोलर होता है, ठीक है बच्चों। तो H डेल्टा प्लस से कौन कौन रिएक्ट करता है, मेटल करता है रिएक्ट, मेटल, और कौन रिएक्ट करता है, मेटल में जो एक्टिव मेटल होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ठीक है ना, या फिर जिंक हो गया, ठीक है ना, जो हाईली एक्टिव मेटल्स होते हैं, या मेटल हाइड्राइड NaH हो गया, KH हो गया, RbH हो गया, LiH हो गया, ठीक है ना, ये सब होते हैं। और कौन, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, कौन कौन, जैसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट हो गया, RMgX, है ना, या फिर NaNH2 हो गया, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे जो होते हैं तो ये रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो बच्चों हमने लिखा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे, हमें बता चुके हैं, सोडियम जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na++ इलेक्ट्रॉन,
इसको बस दिमाग में ऐसे समझ लोगे कि Rc माइनस और ये प्लस H प्लस हो चुका है, तो वही सोडियम देगा, तो ये क्या आ जाएगा Rc ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस प्लस क्या हो जाएगा H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा तो H बन जाएगा और वो हाफ H2 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग NaH के साथ कराएंगे तब सेम Rc ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस प्लस यहाँ पे क्या आएगा H2 आ जाएगा। ठीक है, H और H प्लस मिलके। अगर हम इसको KH के साथ कराएंगे कोई फ़र्क नहीं, सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, माइनस और K प्लस प्लस H2 आ जाएगा। अगर हम इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराएं, ठीक है ना, CH3MgCl, तब क्या बन जाएगा Rc ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgCl, ये आ जाएगा, प्लस मीथेन बन जाएगा। अगर हम इसको NaNH2 सोडामाइड कहते हैं, क्या बोलते हैं सोडामाइड। ठीक है, तो इसके साथ करते हैं तब Rc ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस प्लस इसमें अमोनिया गैस निकलेगी, क्या निकलेगी अमोनिया गैस। तो ये बच्चों जो है ना, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि जो टर्मिनल एल्काइन होता है वो एसिडिक होता है और उसकी एसिडिक को ये करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चेन को बढ़ाने में काम आता है, कई जगह पे इसका यूज होता है। ठीक है ना, कार्बन की चेन को बढ़ाने में, ट्रिपल बॉन्ड लाने में, तो टर्मिनल एल्काइन को बना लेंगे आप। ठीक है, अब इसमें आते हैं बच्चों एडिशन रिएक्शन पे। ठीक है, एडिशन रिएक्शन, एल्काइन के सारे रिएक्शन, चाहे प्रिपरेशन के हो, चाहे एसिडिक वाले रिएक्शन हो, चाहे एडिशन रिएक्शन हो। तो एडिशन में सबसे पहले तो एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन है। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें दो होता है। पहला होता है कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है ना, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में जैसे मान लो ये है Rc ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या लेते हैं H2Ni300। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है RCH2। दूसरा क्या होता है पार्शियल रिडक्शन, है ना, पार्शियल रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है A है बाई लिंडार कैटलिस्ट, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या बनता है अल्कीन बनता है ना, अल्कीन, सिस एल्कीन बनता है। ठीक है ना, इसमें बनता है सिस अल्कीन। ठीक है, तो जो हम लिंडार कैटलिस्ट लेते हैं इसमें हम सिस एल्कीन बनाते हैं। तो जैसे ये है C ट्रिपल बॉन्ड C और R डैश H2PD BaSO4। BaSO4 पॉइजन होता है। ठीक है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करता है घटा देता है। यहाँ पे RC डबल बॉन्ड R डैश और यहाँ पे H और H, ये सिन। और B इसका सोडियम एंड लिक्विड, इसको बर्च रिडक्शन भी कहीं पे लिखा रहता है। ठीक है ना, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो इसको क्या लिखा रहता है बर्च रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ट्रांस एल्कीन, क्या होता है बच्चों मेजर प्रोडक्ट, इसमें ट्रांस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, अगला है एडिशन ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे जैसे है RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, तो इसमें जैसे Cl2 ले लिया, क्या आएगा RC। ठीक है ना, यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड Cl और R डैश, फिर दोबारा Cl2 ले लो तो ऐड होता जाएगा। ठीक है, ऐसे तो दो मॉलिक्यूल जो है उसका ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है 2 पाई बॉन्ड, इसलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन। ठीक है, कंप्लीटली एडेड। ठीक है, तो हैलोजन के 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं इस पे क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है,
एडिशन ऑफ तो जो भी है, जैसे HBr लिया तो क्या बनाओगे H++, ठीक है। तो यहाँ भी फर्स्ट टाइम क्या बनेगा, फर्स्ट टाइम स्टेबल कार्बो कैटायन बनाएंगे, ठीक है बस। एंड देयर आफ्टर Br- ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इस पे HBr आएगा, तो HBr पहले ब्रेक होगा H+ और Br-, ठीक है। ये पाई बॉन्ड है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो कार्बोटाइन कैसा बनाएंगे, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा CH3C, यहाँ पे ये मिड में बनेगा तो ज़्यादा स्टेबल, तो ये आएगा CH2, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा Br-, तो ये आएगा CH3C Br डबल बॉन्ड CH2, फिर से आएगा HBr, फिर से H+ आएगा। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है ना बच्चों, दो पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ पे प्लस आ जाए, है ना, और यहाँ पे CH3, और दूसरा कि यहाँ पर Br, यहाँ पर प्लस आ जाए, ऐसे। अब देखना है कि A और B में ज़्यादा स्टेबल कौन है। बच्चों A में ध्यान से देखो, A में अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 6 है। अब ब्रोमीन का जो लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में शामिल हो रहा है। ब्रोमीन का लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में है ना, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। कार्बन का क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो मोस्ट स्टेबल होता है फैक्टर, ऑल्दो ये बैक बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इस केस में क्या है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 है, Br का सिर्फ -i है ना, जैसे पहले में भी -i लगेगा, लेकिन +r भी तो है, सिर्फ -i, इसलिए A और B में ये क्या है, मोर स्टेबल दैन B, ठीक है। तो A और B में A जो है बच्चों B से क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक ही कार्बन पे दोनों जो ब्रोमीन है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है इसीलिए यही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन आके जुड़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप समझ लें कि एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन ज्वाइन होते हैं, क्लियर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लॉजिकल है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग भी लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे 2 HBr होगा, ठीक है ना। तो इसी कार्बन ना, इसी कार्बन पर ना दोनों ब्रोमीन ज्वाइन होते हैं, दोनों ब्रोमीन एटम आते हैं, ठीक है ऐसे। अब नेक्स्ट बच्चों एडिशन ऑफ वाटर, ये बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जो इसमें बच्चों वाटर का एडिशन करते हैं ना, वाटर का जो इसमें एडिशन करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
इसमें क्या लेते हैं, HgSO4 और H2SO4, इसमें कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, वाटर क्या है, ये लोन पेयर है, इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। इसलिए कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लेते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, ठीक है। क्या नाम है, मर्क्यूरिक सल्फेट होता है, और H2SO4 ये लेते हैं। तो HgSO4 क्या होता है, ये पहले ब्रेक कर जाता है, ठीक है, Hg2 प्लस SO4 2-। अब ये जो Hg2 होता है, ये इससे आकर के एसोसिएट होता है, ठीक है, RC ऐसे Hg2+, अब इस पे वाटर आ जाता है, ठीक है, इस पे आ जाएगा, और ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे OH आ जाता है, डबल बॉन्ड CH ऐसे। अब इसमें टॉटोमराइजेशन हो जाता है, क्या होता है जो टॉटोमराइजेशन। तो अभी क्या होगा, RCOH डबल बॉन्ड CH2, तो ये ऐसे और ये ऐसे इनॉल फॉर्म बन जाएगा, तो RCO, ठीक है, और यहाँ पे CH3, याद है जैसे ना RCOH। तो इसको तोड़ दो, जब भी नहीं समझ में आए तोड़ दिया करो। तो OH को तोड़ोगे तो क्या बनाओगे बताओ, O- और ये H+, डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें रेजोनेंस बना लोगे ऐसे, क्या हुआ, RCO और यहाँ पे CH2- और ये H+ क्या होगा, इसको खा जाएगा, हो जाएगा RCOCH3, सिंपल है, ठीक है। तो अगेन हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लो हमने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, HOH बस, HgSO4 H2SO4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन लगाना है, क्या लगाना, मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन, ठीक है ना, ये लगाना है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, टॉटोमराइजेशन होगा, क्या होगा, टॉटोमराइजेशन। तो जो इनॉल है ना, इनॉल को क्या कर दोगे, कार्बोनिल ग्रुप बना दोगे, कार्बोनिल ग्रुप, ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या आता है, CH3C, ठीक है ना, OH डबल बॉन्ड CH2, ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो है CH3C, ये इन पे ऑल है ना, ये है इन पर ऑल है। अब इसको ओन बनाना है, क्या बनाना है, ओन, इसको ओन बनाओगे, ठीक है। तो इसका H उड़ के यहाँ आ गया, ख़त्म, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब इस पे क्या करना है, HgSO4 और H2SO4 करना है। तो क्या करो, OH और H, इसको यहाँ मार्कोनिकॉफ, ठीक है। तो क्या आएगा, COH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करो, यह है इन पर ऑल है, तो इसको क्या कर दो, ओन बना दो, ओन, तो कीटोन बना लो ना ऐसे, और यहाँ पे ये बना लो, ठीक है। अब जैसे मान लो एसिटिलीन है, ठीक है, तो इस पर अगर हम करते हैं HgSO4 H2SO4 वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो दोनों सेम है, यहाँ और यहाँ क्या आएगा, CHOH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इन ऑल है, इन पे ऑल। अब इसको ओन बनाओगे तो क्या आएगा, O आएगा, और इसका ये है। तो एल्डिहाइड केवल एसिटिलीन बनेगा, बाकी हर जगह क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, है ना। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड सिर्फ एसिटिलीन में बनता है ना, रेस्ट कंपाउंड पे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है ना। रेस्ट कंपाउंड पर क्या बनेगा, कीटोन, ये है इसमें। तो जैसे ये है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लिया, HgSO4 H2SO4 वाटर, ठीक है। तो OH और H,
यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, ठीक है। तो इन पर ऑल आएगा, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसी ऑल को ओन बनाओ, तो ऑल को ओन बनाओ, ओ और यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ द एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, तो अभी जो है हमने अल्काइन में जो लिखा है उसको जस्ट समराइज करते हैं। तो अल्काइन में जो हमने देखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH जो रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सोडियम के साथ कराएं, NaH के साथ कराएं, CH3 MgX के साथ कराएं, ठीक है, और NaNH2 के साथ कराएं, क्या क्या बनेगा पता है आपको, है ना। इसमें क्या आएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस हाफ H2, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस H2, इसमें आधा मोल इसमें है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgX प्लस मीथेन, यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस अमोनिया, ये बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम H2Ni लेते हैं तब क्या हो जाएगा, एक्सेस में कर लोगे तो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम LiNH3 लेते हैं तब इसमें तो डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बनेगा, या फिर H2PdBSO4 लेते हैं, है ना, तभी यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा। सिस ट्रांस तो यहाँ पे था नहीं इसलिए हमने नहीं बनाया। उसके बाद इसमें हम HBr लेते हैं, एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन आता है ना, ये याद रखेंगे। उसके बाद हम इस पे हम Br2 ले लेते हैं, 2 मोल आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो हमने पढ़ा है वाटर का H2SO4 और वाटर, ठीक है। तब इसमें क्या बनता है, CH3 CH, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। उसके बाद ओन बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी तक हमने बच्चों इसमें यही रिएक्शन है, तो मैंने एक जगह इसको समराइज कर दिया कि आपको क्या करना है ना, इतना सारा पढ़ लिया है ना एक दिन में, ठीक है ना। एक वीडियो में आपको बहुत सारे रिएक्शंस मिलते हैं, तो बार एंड बार है ना, रिपीट एंड रिपीट उसको करना है, कंसेप्चुअलाइज करना है कि ये एक्चुअल में क्या करना है। रटने से पहले उसको समझना है ना, कि मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H डेल्टा प्लस गेन करके H बनाएगा, H और H एटम और एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना लेगा। तो इस तरह से इसमें बच्चों हमने देखा है। तो ये सारे रिएक्शन जो होते हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक रिएक्शन एल्काइन के क्या है बच्चों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है बच्चों, एक होता है पॉलीमराइजेशन, है ना, इसमें भी पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है। तो पॉलीमर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ठीक है ना, जैसे इथीन है ना, इथाइन है, तो पॉली इथाइन बन सकता है, ठीक है ना। और वो कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर हमने लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, N ले लिया, यहाँ पे कैटलिस्ट ले लिया, तो HC डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे ही चलता चला जाए, ठीक है बच्चों। या फिर अगर CH अगर ये लेते हैं 3 मॉलिक्यूल और रेड हॉट बेंजीन लेते हैं, क्या लेते हैं, रेड हॉट ट्यूब,
रेड हॉट ट्यूब 600 डिग्री सेल्सियस, 500 से 600, तो ये बेंजीन बन जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये एरोमेटिक बन गया केवल रेड हॉट ट्यूब में डालने पर, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो बच्चों, अगर हमने आपसे कहा कि बताओ बच्चा, है ना, इथेन से आपको बेंजीन बनाना है, तो क्या करोगे आप, बस, है ना, जैसे एग्जांपल दे दिया कन्वर्ट, ठीक है, इथेन से बेंजीन, तो क्या करोगे, वही Cl2H इथेन पे कुछ करना है ना, तो ये ले लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा CH3CH2Cl। अब क्या करोगे, एल्कोहलिक KOH ले लो, है ना, तो यह क्या आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद Br2 ले लो, तो क्या आएगा CH Br, ठीक है ना, CH2 Br। अब क्या कर लो, अब क्या कर लोगे, 2 मोल NaNH2 ले लो, है ना, क्या आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या कर लो, रेड हॉट ट्यूब ले लो, ये बन जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन बच्चों करना है ना, हमेशा क्या करना है, कन्वर्जन। अब जैसे मान लो हमने कहा कि इथेन से, है ना, इथेन से बताओ ब्यूटेन बना लोगे, इथेन से ब्यूटेन बनाना है, तो क्या करोगे बताओ, सिंपल CH2H कर लो, CH3CH2Cl। अब क्या करोगे, वुड्स रिएक्शन याद है, सोडियम ड्राई ईथर, ये बन जाए। अब किसी ने कहा कि मान लो प्रोपेन से, है ना, प्रोपेन से क्या बनाना है, ईथेन बनाना है। अब क्या करना पड़ेगा, अब डीकार्बोक्सिलेशन वाला सोचना है, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो Cl2H लेंगे बच्चों, तो किनारे वाला जो होगा कार्बन वो आ जाएगा CH2Cl आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, एक्वस KOH ले लोगे तो OH आ जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो CH2CH2OH। अब इसका ऑक्सीडेशन कर लेंगे KMnO4 से, तो ये आ जाएगा CH3CH2COH आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कर लो, सोडा लाइम NaOH और CaO के साथ हीट कर लोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जेंस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें जो है सबसे, ये तो है ही, है ना, एल्कीन से ये बनाना है ना, एल्काइन बनाना, एल्काइन से ये बनाना, तो ये सब प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस की हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारा इस पर कमांड होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कमांड नहीं होगा, ठीक है। पूरा मैथमेटिकल है, पूरी तरह से कंसेप्चुअल है। अब बच्चों इसमें आता है रिएक्शंस ऑफ, ठीक है ना। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग हो सकता है या बेंजीन के डेरिवेटिव हो सकते हैं, है ना, टॉलिन हो सकता है या ईथर वाला बेंजीन हो सकता है या नाइट्रो बेंजीन हो सकता है या क्लोरो बेंजीन हो सकता है, ठीक है ना।
कोई भी इस प्रकार से है, COH हो सकता है ना, कोई भी इस प्रकार से। तो इसके रिंग पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि आपको पता है कि बेंजीन है ना और इसके डेरिवेटिव, ठीक है ना, क्या होते हैं, एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिसिटी से वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। दे डोंट वांट टू लूज एरोमेटिसिटी परमानेंटली, ठीक है ना, कि वो जो है एरोमेटिसिटी को परमानेंटली लूज नहीं करना चाहते हैं, बट टेम्परेली है ना, बट कुछ क्षण के लिए वो कर सकते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना, प्रेफर्स टू गिव compound prefers to give, ठीक है, substitution रिएक्शन, ठीक है। तो बेंजीन रिंग जो होता है ना, इसके ऊपर, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यहाँ पे कोई ग्रुप दूसरा आ सकता है हाइड्रोजन को हटा के। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा, H+। तो यहाँ पे जो G होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये ऐसा रिएक्शन संभव है ना, कि ये बेंजीन है और इस पे E+ आएगा और यहाँ से E लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे E आ जाएगा प्लस यहाँ पर क्या आएगा, H+ आ जाएगा, समझ गए। तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो पहली बात है कि हाइड्रोजन को अगर हटाना है तो H+ के रूप में निकलेगा। तो H+ जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही तो कहते हैं, है ना। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल हमने बताया था बच्चों, तो ये जो होते हैं ना, जैसे Cl+ है ना, Br+ है, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन है ना, नाइट्रोनियम आयन, NO2+ हो गया, NO+ है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, इसका क्या नाम है, नाइट्रोनियम, ठीक है। ये है क्लोरोनियम, ठीक है, इसको बोलते हैं एसाइलियम, कार्बोकेटायन कोई भी हो सकता है, CH3 है ना, बेंजाइल हो सकता है, कोई भी है ना कार्बोकेटायन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो रेडिकल हैं, ऐसे जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इस पे आके अटैक करते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग है ना, एरोमेटिक रिंग में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है ना। ये जो ये क्या है, ये क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा, ठीक है।
अब बच्चों इसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोफाइल आते ही हाइड्रोजन को भगा नहीं देगा, है ना। पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो बॉन्ड बनाएगा बेंजीन से, ठीक है। तो इसका जो एक स्कीमेटिक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे बेंजीन को हम इस तरह से बना लेंगे, ऐसे यहाँ पर E+, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा। अब मान लो 1 है और 2 है ना। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल 1 पे जुड़ा है ना, तो इसमें यह है कि E+ जिस कार्बन पे जुड़ेगा है ना, पर ज्वाइन होगा, ठीक है, उस पर क्या आएगा, उस पर माइनस होना चाहिए, तभी तो माइनस और प्लस बनाएगा, माइनस होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बगल वाले कार्बन है ना पे क्या आ जाएगा, बगल वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि यार अगर उसको 1 पे जोड़ना है तो 1 पे तो माइनस होगा, तभी तो यहाँ माइनस करोगे तभी तो ये माइनस प्लस बॉन्ड बनेगा, इसके बगल वाले पे प्लस कर दो बस। तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, ऐसे है तो ये E+ आया, ठीक है। अब जिस पे भी जोड़ोगे उसके बगल वाले पे प्लस दिखा दोगे, यहाँ पे जोड़ा E तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, ऐसे। अब बच्चों ये देखो, ये कार्बोकेटायन है ना, इसको कार्बोटैन या इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कार्बोटैन जो बन रहा है वो कुछ स्टेबल ज़रूर होना चाहिए। तो क्या ये स्टेबल है? यस, ये स्टेबल है। इसमें क्या है, रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है। स्टेबल होना अच्छी बात है, ठीक है। फिर से यहाँ से आएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि हम फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है बच्चों पहले E+ आया, ठीक है, ऐसे, और ये जिस पे ज्वाइन होगा उसके बगल वाले पे, ठीक है, उसके बगल वाले पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और हम दिखा देंगे कि ये जो प्लस है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये प्लस, ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कार्बोकेटायन, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड, इसलिए इसका फॉर्मेशन क्या है बच्चों, फिजिबल है, मतलब ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बच्चों ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है, क्या है, ये नॉन एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिसिटी लेना चाहेगा ना, तो एरोमेटिसिटी लेने के लिए क्या करेगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है यहाँ का, अब इस हाइड्रोजन को सोचो कि उसको हमने भगा दिया, कैसे भगाओगे, प्लस के रूप में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, H+, ये कार्बन ज़्यादा पावरफुल, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, तो यहाँ से H+ जो होता है, ठीक है ना, वो निकल जाता है और ऐसे ये E बन जाता है, ठीक है, प्लस H+, ऐसे होता है, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है बेंजीन रिंग पे ज्वाइन होता है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आता है ऐसे, उसके बाद वो जिस पे जुड़ेगा उसके बगल वाले पे प्लस आ जाएगा। इसको हम दिखा देते हैं कि ये जो है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये होगा। उसके बाद हम इसको दिखा देते हैं एरोमेटाइजेशन, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एरोमेटाइजेशन, ठीक है, और यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ई बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको बच्चों हम लोग अगले वीडियो में और डिटेल में इस पे जाएंगे, ठीक है ना। वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे, ठीक है ना। तो बेंजीन रिंग होता है, उस पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है,
वो इलेक्ट्रोफाइल के आने को सपोर्ट भी कर सकता है, उसका अपोज भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है प्लस आर प्लस एच प्लस आई का बेहतरीन एप्लीकेशन आता है ना, बेहतरीन यूज होता है। तो इसके लिए बच्चों आप जो है रेजोनेंस, हाइपरक्यूशन, इंडक्टिव इफेक्ट एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको इसमें और ज़्यादा